मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पहुंचे अररिया। रानीगंज के खरट और मोहनी गांव में सीएम ने किया विकास योजनाओं का जायजा। जीविका दीदियों के साथ किया संवाद। साथ ही अररिया खेल भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम ने कहा, बिजली के बिल गड़बड़ी करने वालों की जांच होगी। आज ही हम देखें, कई जगह लोगों ने बताया है कि बिजली का जो बिल है वो जरा ज्यादा दे रहा है, तो हमने चीफ सेक्रेटरी से लेके एक को कह दिया और डीएम सबको, डीएम थी उनको भी कहा, सबको कहा कि जरा पूरे तौर पर जरा देखिए तो कौन इस तरह से आया है भाई। अगर ऐसा कोई गड़बड़ कर रहा तब तो देखना ही पड़ेगा, जबकि कहा गया कि कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम जान का भूल रहे थे कि बहुत ये इसका तो हम पूरा जांच करवाएंगे, कहीं भी नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक ही है, वो सब तो कर ही रहे। तो ये सब घूम रहे हैं, तो घूमते हुए कोई समस्या आती है तो उसके समाधान का तो उपाय करना ही ना उद्देश्य है। नवादा जिले के अंबिकापुर गांव में ट्रक और ऑटो की टक्कर में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु पर सीएम नीतीश ने दुख जताया। बोले, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही सभी घायलों का समुचित इलाज कराने का सीएम ने दिया निर्देश। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक की गाली वाला वीडियो वायरल होने के बाद बासना का विरोध जारी। बासना भवन में तमाम सदस्यों ने के पाठक की मानसिक सद्बुद्धि के लिए 3 मिनट का मौन धारण किया। बासना के अध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा, प्रशिक्षण के दौरान ऐसे अधिकारी विपाट में कैसा प्रशिक्षण देते होंगे, ये सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने महागठबंधन सरकार पर सदा निशाना। कहा, सरकार में सुपर सीएम तेजस्वी हो गए हैं और नीतीश जी अब सिर्फ गृह मंत्री हैं। महागठबंधन में अब सिर्फ तेजस्वी की चलती है। नीतीश जी की राजनीति की ताकत अब पूरी तरह खत्म हो गई है। गोपालगंज में बोले प्रशांत किशोर, जन स्वराज मुहिम का यकीन कीजिए, आपके विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा। मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है, जीवन काल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल देख सकूं। चोरी हुई बाइक की चाबी एसपी ने सौंपी तो खिल उठे लोगों के चेहरे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो बाइक मिलने की आस छोड़ चुके थे। लोगों ने कहा, समस्तीपुर पुलिस की बदल रही है छवि। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पहले फेज में चोरी गई 20 बाइकें मिली हैं, जिनमें से 13 बाइक अभी बाइक के स्वामी को सौंपी गई हैं। मोबाइल चोरों पर भी लगाम कसने की तैयारी जारी है। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो परिवार को दी शुभकामनाएं। कहा, झारखंड के वीर शहीद अमर रहें, जय झारखंड। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतागण और राज्य के कोने कोने से आए कर्मठ कार्यकर्ता और अन्य लोग रात भर चलने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसे अद्भुत बना देते हैं। गिरिडीह में चिलखारी नरसंहार का आरोपी गिरफ्तार। फरार चल रहा था नक्सली कोल्हा यादव। 16 साल पहले हुआ था चिलखारी नरसंहार। जमुई पुलिस के सहयोग से हुई गिरफ्तारी। रामगढ़ चुनाव के लिए एनडीए की प्रत्याशी होंगी सुनीता चौधरी। 2019 चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने उन्हें 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। सुनीता चौधरी 4 फरवरी को करेंगी नामांकन। 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर झारखंड बीजेपी में उत्साह। तैयारी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। देवघर में होगा अमित शाह का कार्यक्रम। भाजपा की विजय संकल्प रैली में करेंगे शिरकत।